अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको असल चारसदा स्टाइल बीफ रेशा चावल बनाना सिखाऊंगी। ये आम पुलाव या बिरयानी नहीं, हलीम जैसी गाढ़ी और नरम डिश होती है जिसमें मोटे चावल और रेशेदार गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। इस रेसिपी के लिए हम 1 किलो मोटे चावल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बारीक बासमती चावल इस डिश के लिए मुनासिब नहीं होते। मोटे चावल ही असल चारसदा जायका। अब हम 1.5 किलो बीफ लेंगे जिसमें थोड़ी चर्बी भी शामिल हो ताकि चावल नरम, मुलायम और मजेदार बने। चावलों को अच्छी तरह धोकर कम से कम 1 घंटा भिगो दें ताकि पकने के बाद ये आसानी से घुल जाएं और हलीम जैसी टेक्सचर दें। अब मसाले तैयार करें जिनमें 3 बड़े प्याज, 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन पेस्ट और 4 हरी मिर्च शामिल हों। अब प्याज डालकर अच्छी तरह ब्राउन कर लें। ये प्याज बाद में चावलों को खूबसूरत रंग और मजेदार जायका देंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और 1 मिनट तक भूनें ताकि खुशबू अच्छी तरह निकल आए। अब बीफ शामिल करें और तेज आंच पर अच्छी तरह भूनें ताकि गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाए और जायका मजीद गहरा हो जाए। अब 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच काले मिर्च और हस्बे जायका नमक शामिल करें क्योंकि इस डिश में मसाले कम लेकिन जायका भरपूर हो। अब इतना पानी शामिल करें कि गोश्त मुकम्मल डूब जाए। फिर इसे दरमियानी आंच पर 2 से 3 घंटे अच्छी तरह गलने दें। जब गोश्त मुकम्मल गल जाए तो उसे निकाल कर हाथों या कांटे की मदद से बारीक रेशा रेशा कर लें। गोश्त का यखनी वाला शोरबा ज़ाया नहीं करना, यही शोरबा चावलों को असल जायका और गाढ़ापन देगा। अब भीगे हुए मोटे चावल उसी यखनी में शामिल करें और दरमियानी आंच पर पकाना शुरू करें। जैसे जैसे चावल पकेंगे ये नरम होकर टूटना शुरू हो जाएंगे। यही इस डिश की असल पहचान है। अब चावलों को मुसलसल चम्मच से मिक्स करें ताकि ये मुकम्मल घुल जाएं और हलीम जैसी गाढ़ी शक्ल इख्तियार कर लें। अब तैयार किया हुआ रेशादार गोश्त चावलों में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हर चम्मच में गोश्त का जायका आए। अब इसे हल्की आंच पर पकने दें यहाँ तक कि चावल और गोश्त मुकम्मल एक जान हो जाएं और टेक्सचर बिल्कुल हलीम जैसी बने। अब ऊपर से कुटी हरी मिर्च और मोटी कटी काली मिर्च शामिल करें ताकि जायका मजीद शानदार हो जाए। आखिर में 2 से 3 खाने के चम्मच गरम देसी घी शामिल करें। यही घी असल चारसदा खुशबू पैदा करता है। देखें ये चारसदा बीफ रेशा चावल कितने नरम, गाढ़े और क्रीमी तैयार हुए हैं, बिल्कुल असल रिवायती अंदाज में। इस डिश की सबसे खास बात इसकी हलीम जैसी नरम टेक्सचर और रेशादार गोश्त है जो हर नवाले को लाजवाब बना देता है। यकीन करें अगर आप एक बार ये असल चारसदा चावल खा लें तो आम पुलाव और बिरयानी भी भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये चारसदा बीफ रेशा चावल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर